जिन लोगों ने घोडेला साहब के खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें भी खुद में इतना दम नहीं है कि वो बिना किसी की सह के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। ठीक बोले आप। उनको भी कहीं ना कहीं जयप्रकाश जेपी का वरदस्त हासिल है, तभी तो वो बोल पाए इतना। जी जी बिल्कुल। ठीक है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने जेपी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जी, उनमें भी इतना दम नहीं है कि उन्होंने अपने बलबूते पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बिल्कुल राइट। वो वहां घोडेला का वरदस्त उनको हासिल है। बिल्कुल। ये असली लड़ाई केवल और केवल दो लोगों की, घोडेला और जेपी। और इस लड़ाई में और ट्विस्ट कहां आता है कि प्रोफेसर संपत सिंह भी कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि जयप्रकाश जेपी की वजह से उनकी टिकट कटी है। अच्छा। क्योंकि उनके बेटे जो हैं गौरव संपत सिंह, वो भी अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इनडायरेक्ट वे में जी कई बार जयप्रकाश जेपी पर हमले कर चुके हैं। कई बार वो इस तरह की जो जेपी से रिलेटेड कोई ऐसी बातें होती हैं, वो बिना नाम लिखे वो चीजें बोलते हैं जी। जैसे उन्होंने एक दिन बोला था एक बहुत बड़े नेता के बारे में कि उन्होंने ये कहा था कि इनसे बच के रहना। तो इस तरह की वो जो भाषा शैली है वो यूज करते हैं। अब हालात ये है कि प्रोफेसर संपत सिंह बुजुर्ग हो चुके हैं जी। अब आगे उनको भी कोई टिकट की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल। धर्मवीर गोयत भी जो है वरिष्ठ नेताओं में, अब उम्रदराज नेताओं में शामिल हो चुके हैं। हाँ। तो उनको भी अब कोई टिकट की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही जी। राम भगत शर्मा पहले से ही कोई लाइन में नहीं दिख रहे जी। और सुखबीर डुड्डी तो कहीं लाइन में है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारे नेता इकट्ठे होकर के ये चाह रहे हैं, मैं जो समझ पा रहा हूं, कि अभी कांग्रेस का अगर कभी कोई छूट बैठा, कोई कार्यकारिणी बनी, कहीं कोई जिला प्रधान की बात आई, कोई और आई, तो भाई हमारे धड़े को ये मिल जाए जी। ये इनका कहीं ना कहीं दबाव प्रेशर बनाने का एक तरीका हो सकता है।